बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल 2021 मंगल का दिन था। वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बीरिश के। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अब हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो देखेंगे और एंड्स पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समरी आज Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो आज पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी है। 856 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,404 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 1.97% का इंक्रीज है। ओपनिंग जो दी थी वो 43,580 के लेवल पे थी और अपना हाई जो लगाया वो 44,478 का लगाया। 930 पॉइंट्स का गेन था। इंट्राडे में 2.14%। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 856 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,404 के लेवल पे आई है। तो थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही रहा है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 157 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। अभी भी 200 मिलियन से कम वॉल्यूम है। लास्ट 2 डेज की निस्बत जो है वो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 175 मिलियन शेयर्स की है। 80 स्क्रिप्ट जो है वो अप साइड पे थे। KSE 100 इंडेक्स के 10 स्क्रिप्ट डाउन थे और 10 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने 165 पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव साइड पे। टेक्नोलॉजी की तरफ से 137 पॉइंट्स ऐड हुए। कमर्शियल बैंक्स 96, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 53 पॉइंट्स। पावर जनरेशन ने भी 53 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 48, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 48, रिफाइनरी सेक्टर 40 पॉइंट्स, टेक्सटाइल कंपोजिट 38, फूड सेक्टर 31, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स और फार्मास्यूटिकल्स ने भी 22 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। कंपनीज की अगर बात करें तो TRG ने सबसे ज्यादा 102 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। लकी सीमेंट की तरफ से 65 पॉइंट्स ऐड हुए। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 41, HBL ने 31, सिस्टम लिमिटेड ने 27, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी 26 पॉइंट्स ऐड किए। PSO 24, यूनिटी 24, डीजी खान सीमेंट्स 23, पायोनियर सीमेंट्स और दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ने 22 पॉइंट्स, जबकि नेशनल रिफाइनरीज की तरफ से भी आज 21 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे बैंक अल्फला ने जो है वो 4 पॉइंट, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 3 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ही टॉप पे था 5.92% गेन के साथ। रिफाइनरी सेक्टर 5.18% के इंक्रीज के साथ दूसरे नंबर पे था। टोबैको सेक्टर 3.98% प्लस था। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 3.53%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 3.50, सीमेंट्स 3.49, सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 3.39% प्लस था। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 2.97, पेपर एंड बोर्ड 2.51, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 2.49% प्लस थी और वुलन सेक्टर 2.45% अपसाइड पे गया। फ्लिप साइड की बात करें तो शुगर सेक्टर जो है 1.56% डाउन था और टेक्सटाइल स्पिनिंग जो है वो 0.25%। तो इन 2 सेक्टर के अलावा तकरीबन आज सारे सेक्टर में ही पॉजिटिविटी रिपोर्ट हुई है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 522 पॉइंट के इजाफे के साथ 30,292 के लेवल में बंद हुआ है। 1.76% का इंक्रीज था। वॉल्यूम जो है वो 305 मिलियन शेयर्स का लगा है। KSE 30 इंडेक्स 394 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 18,245 के लेवल पे बंद हुआ है। 2.21% प्लस था। 71 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। मीज़ान का 30 इंडेक्स 1316 पॉइंट्स प्लस में गया। 73,494 पे बंद हुआ है। 1.82% का इंक्रीज है। तकरीबन 58 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम है। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 368 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 1.72% इजाफे के साथ 21,816 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 121 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs भी 198 पॉइंट्स प्लस था। 1.62% इजाफे के साथ 12,483 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 6 मिलियन का वॉल्यूम है। NIT का ETF 142 पॉइंट्स प्लस था। 9,309 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 1.56% इंक्रीज के साथ 6.6 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम है। NBP का ETF 234 पॉइंट्स प्लस था। 2.17%, 11,048 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 27 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था। मीज़ान का ETF देखें तो उसमें भी 221 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 2.1% इजाफे के साथ 10,678 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। वॉल्यूम जो है इसमें भी 28.5 मिलियन शेयर्स का लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक कर लेते हैं।
वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो आज टीआरजी पाकिस्तान है, 20 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 7.50% प्लस था। नेट सोल दूसरा बड़ा स्क्रिप्ट था आज का, 19 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6% पॉजिटिव साइड पे गया है। यूनिटी फूड में भी 16 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 7.43% प्लस था। एसगार्ड 9 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.79% प्लस था। पाइको पेट्रोलियम भी 2.83% पॉजिटिव साइड पे गया है, 15.5 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम है। पाकिस्तान रिफाइनरी 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.3% पॉजिटिव। टेलीकार्ड में भी 13.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 15.6% ये पॉजिटिव साइड पे गया है। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड आज डाउन था 2.23%, 12.5 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। डबल जीएल भी 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.36% पॉजिटिव साइड पे गया। के इलेक्ट्रिक में भी 10 मिलियन का आज काम हुआ है, 0.52% ये डाउन साइड पे था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे उसमें टॉप पे जो है वो फ्लाइंग सीमेंट्स के जो राइट शेयर्स थे 55.87% प्लस में गए। कुनूर पावर 18% प्लस था। केएसबी मुदारबा 17.74%, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 16.67%, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा भी 16.5% आज पॉजिटिव साइड पे गए। टेलीकार्ड 15.5% प्लस था। फ्लाइंग सीमेंट्स 8.42%, टीआरजी पाकिस्तान 7.50, एवीएन 7.49 और यूनिटी फूड भी 7.43% पॉजिटिव साइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे उसमें टॉप पे जो है वो दोस्त स्टील लिमिटेड था, 12% ये डाउन साइड पे था। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड 6.41%, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 4.31, रेडको टेक्सटाइल 4.08, फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा 4.28% डाउन थी। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस 4.27%, संबा बैंक 2.94, यूनिकैप मुदारबा 2.52, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 2.23, जबकि अस्करी बैंक भी 1.39% आज डाउन साइड पे गया है। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो शाइन इंश्योरेंस और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के आज एनुअल रिजल्ट्स थे। दोनों ने जो है वो मीटिंग इन प्रोग्रेस की नोटिफिकेशन दी है, सुबह प्री ओपनिंग में इनके रिजल्ट्स आएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 11 अप्रैल को दोपहर 2 बजे है। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12 अप्रैल को 11 बजे देगा। कोहाट सीमेंट का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12 अप्रैल को 11 बजे है। पैंथर टायर्स लिमिटेड अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12 अप्रैल को 2 बजे अनाउंस करेगा। एंग्रो पावर जेन कादिरपुर लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 14 अप्रैल को 10 बजे अनाउंस करने जा रहा है। कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 22 अप्रैल को 10:30 बजे। फौजी सीमेंट का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 22 अप्रैल को 2 बजे, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 28 अप्रैल को 2:30 बजे अनाउंस होगा। पे आउट्स की बात करें तो हब पावर कंपनी लिमिटेड का जो है वो डिविडेंड अवेलेबल है 3 रुपए पर शेयर का, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। कल जो है वो इसका आखिरी दिन होगा बाय करने का, 8 अप्रैल को जो है ये एक्स होगा। ओजीडीसीएल का भी 1 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड है। पाकिस्तान पेट्रोलियम का 1 रुपया 50 पैसे का। रफान मेजे प्रोडक्ट्स का 250 रुपए का डिविडेंड है और सनोफी पाकिस्तान का 20 रुपए का डिविडेंड है। चारों की जो एक्स डेट है वो 9 अप्रैल बन रही है, चारों ही शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। एबर्ट लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड का 25 रुपए का डिविडेंड है, 12 अप्रैल को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट है। एजीपी फार्मा का भी 1 रुपए का डिविडेंड है, 12 अप्रैल को इसकी भी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। लॉट केमिकल पाकिस्तान का 75 पैसे का डिविडेंड है, 12 अप्रैल को इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है ये। लाल पीर पावर लिमिटेड का 1 रुपए का डिविडेंड है और पाक जन पावर लिमिटेड का भी 1 रुपए का डिविडेंड है। दोनों की एक्स डेट 15 अप्रैल है, दोनों ही नॉन शरिया स्क्रिप्ट से। रिजल्ट जो है वो आज एक ही अनाउंस हुआ है। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस का आज फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 21 पैसे की अर्निंग दी है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 45 पैसे की अर्निंग आई थी। तो ओवरऑल ईयर की जो ईपीएस आई है वो 1 रुपये 96 पैसे की आई है। लास्ट ईयर की अगर ईपीएस की बात करें तो वो 1 रुपये 81 पैसे की थी। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। और मार्केट ने जो है वो आज एक अच्छी रिकवरी पोस्ट की है। कल के जो पॉइंट्स लूज किए थे वो आज वो रिकवर कर गए। 850 पॉइंट्स जो है वो रिकवर हुए। 44,600 जो है वो इंडेक्स के पास नेक्स्ट हर्डल है अपर साइड पे, और उसके बाद फिर 44,900 और 45,200 का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है और साथ में जो है हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी है। नीचे जो है वो 44,200, 43,900 और 43,000 जो है वो 600 के लेवल्स हैं। तो मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 44,500 के लेवल्स पे है, फर्स्ट डायनामिक रेजिस्टेंस,
उसके बाद फिर EMA 20 अगर बात करें तो वो 44,700 के लेवल पे है। EMA 50 44,900 के लेवल्स पे है। तो ये तीनों जो है वो ऊपर के लेवल्स ही बन रहे हैं। EMA 100 जो है वो 44,000 के लेवल पे थी और EMA 200 41,500 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर डेली RSI की बात करें तो वो भी 45 पे आ चुकी है। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।